A line y equal to mx plus 1 intersect the circle x minus 3 whole square plus y plus 2 whole square is equal to 25 at the point P and Q. If midpoint of the line segment PQ has x coordinate minus 3 by 5, then which one of the following options is correct? ये हमसे पूछा गया है और ये जेईई एडवांस 2019 पेपर 1 का क्वेश्चन है। एससीक्यू कैटेगरी के अंदर पूछा गया है जिसके अंदर मार्किंग -1 थी और प्लस सही करने पर +3 भी थी। मार्किंग के ऊपर ही डिपेंडेंट होता है कि क्वेश्चन कितना अटेम्प्ट करेंगे। नेगेटिव मार्किंग है तो फिर थोड़ा सा रुक जाते हैं स्टूडेंट के, गलत होते ही तुक्के कम लगाएंगे, -1 की पेनल्टी है। तो ये सवाल का अगर हम रिस्पॉन्स देखें तो आप देख सकते हैं 26% स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सही किया। ये बहुत अच्छा नंबर है, मतलब ये आसान सवाल के अंदर कैटेगराइज होगा। 32% स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने इसको गलत किया, 40% ने क्वेश्चन छोड़ दिया। उनका रीजन ये हो सकता है कि टाइम ही ना बचा एक्चुअल पेपर में या कोऑर्डिनेट वो छोड़कर गए हों। तो नंबर की बात करें 42,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जो +3 मार्क्स लेकर गए होंगे। वहीं पर 53,000 के आसपास -1 है। जीरो वाला भी अच्छा खासा नंबर है, 66,000 के आसपास नंबर है, 65,900 बहुत बड़ा नंबर है। देखते हैं ऐसा इस सवाल के अंदर क्या पूछा गया है। Let's discuss this particular question. So line intersect the circle at point P and Q. If midpoint of the line segment PQ has x coordinate, देखिए एक सर्कल है, सर्कल पर आपके पास एक लाइन आके कट कर दिया। This line intersect the circle at points P and Q. ये हम रफ स्केच बना रहे हैं, P और Q पर आकर कट करता है। इस लाइन का इक्वेशन है y is equal to mx plus 1, ठीक है। और भी बोला है इफ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट PQ हैज x कोऑर्डिनेट, यहां पे हम गए, इसका x कोऑर्डिनेट इसका मिड पॉइंट का, दिस इज द मिड पॉइंट, लेट्स टॉक इट एज एन m। तो इसका x कोऑर्डिनेट हमारे पास से इसका हो गया x1, y1, तो ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास से दिए गए हैं, इट इज -3/5, ठीक है, ध्यान रखेंगे। फिर स्लोप की बात हमसे पूछी जा रही। देखो सर्कल का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो आप याद रखिए कि छोटे क्लासेस आपने पढ़ा होगा। कोई भी कोड हो, अगर आपने उसके मिड पॉइंट को उसके सेंटर से ज्वाइन करा दिया तो एक तो ये बाइसेक्ट हो जाएगा और ये एंगल आपके पास से 90 आता है। ये बात हमें पता होना चाहिए कि अगर किसी कोड के मिड पॉइंट को उसके सेंटर से ज्वाइन करें तो वह एंगल 90 डिग्री आता है। तो यहीं पर अगर हम इसके सेंटर से इसको ज्वाइन करते हैं तो फर्स्ट थिंग इज दिस एंगल इज 90 और सेंटर हमें मालूम है, सेंटर इज रिटर्न एज 3, -2, सेंटर इज 3, -2 और ये पॉइंट इस लाइन पर भी है। तो आप देख सकते हैं y1 की वैल्यू mx1 + 1 भी लिखी जा सकती है, यानी 1 - 3/5 टाइम्स m, ये डेटा हम लिख सकते हैं, करेक्ट। तो इस लाइन का स्लोप m है और यहां से हम cm भी निकाल सकते हैं। तो आप देखिए जो लाइन है वो और जो cm लाइन है ये दोनों का प्रोडक्ट -1 आएगा। सो लाइन इज परपेंडिकुलर टू द cm और लाइन परपेंडिकुलर है तो m1 m2 -1 से हम बात बना सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास c के कोऑर्डिनेट भी पता है, m के कोऑर्डिनेट भी आपको पता है, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ m। तो लाइन के कोऑर्डिनेट तो हमें मालूम है, लाइन के कोऑर्डिनेट तो m ही है आपके पास है। यहाँ से c के कोऑर्डिनेट है आपके पास है 3, -2। सो लेट्स गेट दिस नंबर y2 - y1 अपॉन x2 - x1 एंड दिस वैल्यू इज -1। अब जहां देखता हूं m ही m है, मतलब m सॉल्व होके आ जाएगा। फिर देख लेंगे कौन सी रेंज के अंदर ये बनता है। यहाँ ये 3 बनेगा तो आपके पास से बनता है 15 - 3m, ये यहां से भी आपके पास से बनेगा 3 और ये 15 आपके पास से बनता है। वी आर हैविंग 15m - 3m², यहाँ माइनस साइन है और दिस इज यू आर गेटिंग एज 18। सिंप्लीफाई करते हैं, वी आर हैविंग 3m², 15m + 18, m कॉमन लेंगे 3 को और यहाँ से ये डेटा अपने पास आ गया। और ये देखिए जितना आसान फैक्टर उसका होता है उतना कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ जाता है कि हाँ यार बन गई हमारी कहानी। तो m की वैल्यू इसके 2 और 3 इसके फैक्टर्स बन रहे हैं। सो वी आर हैविंग द स्लोप एज 2 and 3। तो बताइए m 2 और 3 किस ऑप्शन में लाई करते हैं? पहले वाले में लाई नहीं करते हैं। 3 यहाँ भी नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं आएगा। बी इज द आंसर, सिंगल चॉइस करेक्ट है। आपने देखा इसलिए 26% स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को सही किया था। तो यस, वी आर गोइंग टू मार्क इट एज एन बी एज द फाइनल आंसर।
इजी क्वेश्चन, डुएबल क्वेश्चंस, सिंपल सा कॉन्सेप्ट कि किसी कोड के मिड पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करते हैं तो वो उस कोड के परपेंडिकुलर हो जाता है, परपेंडिकुलर लाइन की कौन सा m1 m2 -1, ईजिएस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, पर्टिकुलर पेपर। तो इसीलिए आपने देखा, लेकिन फिर भी सिर्फ 42,000 स्टूडेंट्स इस सवाल को बना पाए थे। तो पूरे पेपर में से आसान आसान सवाल छांटने पड़ते हैं, वह किसी के किसी नंबर पे आएंगे, 4th आएगा, किसी के फर्स्ट नंबर होगा, किसी का वो 10th होगा, ठीक है। तो जो उसी सीक्वेंस में आपका पेपर जो रहता है, तो एक बार में ये एडवाइस किया जाता है कि पूरे पेपर को एक बार बारीक नज़र से देख लिया जाए और सबसे पहले जो आसान वाले हैं उन सबको कर लिया जाए, ताकि हमारी इंडिविजुअल जो कट ऑफ का क्राइटेरिया होता है सब्जेक्ट वाइज, आपको पता होगा जो एडवांस के अंदर हर सब्जेक्ट की कट ऑफ पहले पार करनी पड़ती है, मेंस में ऐसा नहीं है। उसके बाद फिर आप टोटल मार्क्स में उसको देखते हैं, फिर टोटल मार्क्स की कट ऑफ अलग होती है। ऐसे बहुत से स्टूडेंट हर साल देखे हैं कि वो टोटल मार्क्स तो अच्छे हैं, लेकिन इंडिविजुअल सब्जेक्ट की कट ऑफ पार नहीं करने की वजह से वो जेईई एडवांस में एलिजिबल नहीं होते हैं या आईआईटी में नहीं जा पाते। तो मन से पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़ाने के लिए मैं हुई सही, एक एक क्वेश्चन को पिक करके देखना सीखिए, और ये प्रैक्टिस से ही होगा कि आसान क्वेश्चन कहाँ पर है उसको देखना, समझना, फिर आंसर तक पहुँचना।